अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और पेपर्स के बाद अपनी एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ आप सब ने अपनी अगली मंजिल के बारे में भी सोचना है। आपकी अगली मंजिल क्या है? एफएससी लेवल है। चलिए हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलें जी, हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है जो मैट्रिक के बाद एफएससी करना चाहते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। इंशाल्लाह मंजिल ख़ुद आपकी मुंतज़िर होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक और एफएससी में फ़र्क क्या है। क्या एफएससी में उतनी ही आसानी से हम मार्क्स ले सकते हैं जितना कि हम मैट्रिक के एग्ज़ाम्स में ले सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि मैट्रिक जो है उसका कोर्स लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रैमिंग करते हैं। क्रैमिंग मीन रट्टा लगाते हैं और मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। लेकिन एफएससी में क्रैमिंग नहीं होती। आपको बहुत सारी चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हैंडल करना होता है। आपने हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। एक उसकी वजह ये भी है कि एफएससी लेवल पूरे एकेडमिक इरा का टर्निंग पॉइंट होता है आप लोगों का। वो टर्निंग पॉइंट कैसे होता है? क्योंकि इसने आपका मुस्तकबिल डिसाइड करना होता है कि आप मुस्तकबिल में क्या होंगे। आप मुस्तकबिल में डॉक्टर होंगे, आप इंजीनियर होंगे या आपका कोई और प्रोफेशन होगा। तो इसलिए हम एफएससी को कहते हैं कि एफएससी इज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। तो इसलिए एफएससी में लर्निंग लेवल डिफरेंट होता है। इसमें दो बातें बहुत अहम होती हैं। एक तो मार्क्स लेने होते हैं एफएससी में, वो टारगेट अच्छा रख के मार्क्स लेने होते हैं। और दूसरा इसमें आप प्री मेडिकल देखें, प्री इंजीनियरिंग देखें या कोई भी प्रोफेशन है तो इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक पीएमसी है या इंजीनियरिंग के ब्ला ब्ला। इसलिए ये 2 साल बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है किसी भी स्टूडेंट की ज़िंदगी का। अगर आप बहुत मेहनत कर लें और तमाम फैक्टर्स को अच्छी तरीके से हैंडल कर लें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आप तमाम चीज़ों को अपने मुताबिक मैनेज कर सकते हैं। अगर आप लोग इन सारी बातों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो फिर आप सोचेंगे अब करना क्या है, हम अपने मकसद में कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो परेशानी की बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या क्या करना है। आपने तमाम स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करना है। पहले तो अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉलो भी करना है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा, स्टेप 1 है टारगेट फिक्सेशन। मुझे करना क्या चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ या सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन से हैं, मेरा पैशन क्या है, मैं जो भी फील्ड सेलेक्ट करूं क्या मैं उसमें अपना बेस्ट पोटेंशियल दे सकती हूं या सकता हूं। तो इसलिए आपने वो फील्ड को ऑप्ट करना है जिसमें आपकी कैपेबिलिटीज़ और पैशन जो है उसके अकॉर्डिंग हो। आपने बायो इसलिए नहीं पढ़नी कि मेरे फादर ने कहा कि आपने डॉक्टर बनना है, मेरी खाला ने कहा फ़लाँ का ख्वाब है, या प्री इंजीनियरिंग मैं इसलिए ऑप्ट कर रहा हूँ कि मेरे भाई ने पढ़ी हुई है, या हम फ़लाँ ने इंजीनियरिंग की थी वो बड़ा अच्छा इंजीनियर बन गया है, वो बड़े अच्छे पैसे कमा रहा है। नो, अ बिग नो। आपके अंदर का इंसान क्या कहता है, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को कहाँ पर बेहतरीन तरीके से यूज़ करके एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। अपना अच्छा पोटेंशियल देकर आप अपने प्रोफेशन के साथ कैसे सिंसियर हो सकते हैं, आपने इन सारी बातों को गौर करना है। चलिए जनाब, आपने गौर व फिक्र कर लिया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एक चार्ट लेना है और उसके ऊपर आपने अपने मार्क्स लिख लेने हैं जितने भी आपको चाहिए। 1100 में से 1100 में से आपने जितने मार्क्स लेने हैं आपने उस चार्ट के ऊपर लिख लेने हैं और उसको आपने कहीं पर आवेज़ा कर देना है जहाँ पर आपका स्टडी रूम है, जहाँ पर आप बैठकर पढ़ते हैं,
ताकि आपको पता हो मेरी मंजिल क्या है। इसकी मिसाल यूँ है कि अगर आप किसी रिक्शे में बैठ जाएं और आपको पता ही ना हो कि आपने जाना कहाँ है, किसी शॉपिंग सेंटर जाना है, किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है या किसी फ्रेंड की तरफ जाना है, लेकिन आप चलते जा रहे हैं, तो या फिर आपने इस्लामाबाद जाना है और आप कराची की गाड़ी में बैठ जाएं, तो क्या होगा, आप जितना मर्ज़ी ट्रैवल कर लें आप इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपने गलत रूट लिया हुआ है। इसलिए जब मंजिल तय होगी तो सही रास्ता इख्तियार करने में आसानी होगी। और हाँ, यहाँ पर क्राइटेरिया है कि आपके एफएससी में कितने मार्क्स होने चाहिए, फिर उसके बाद आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी एमडी कैट पीएमसी बला बला जो भी होता है, आपके उसमें क्या क्राइटेरिया होगा, तो आपका किसी अच्छी जगह पर एडमिशन हो जाएगा। आपने इन सारी बातों को मद्देनज़र रखना है। फिर अब हम आते हैं अपने स्टडी क्राइटेरिया पर। क्या हम जिस तरह से मैट्रिक में पढ़कर हमने मार्क्स ले लिए, हमारा बिहेवियर सीरियस था, नॉन सीरियस था, केयरलेस था, या हम कभी पढ़ लेते थे कभी नहीं पढ़ते थे, या फिर कभी स्कूल में एग्ज़ाम्स होते थे और या फिर हम सालाना इम्तिहान से 2-3 महीने पहले डट के पढ़ लेते थे तो हमें हमारे मार्क्स आ गए हैं। क्या एफएससी में हम ऐसे मार्क्स अचीव कर सकते हैं? हमें इस बात का बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये मिसाल दूंगी कि मैट्रिक जो है वो एक मोटरवे है या जीटी रोड है, और जो एफएससी है वो एक हिल एरिया का रोड है। जीटी रोड पर क्या होगा, आपने गाड़ी को ब्रेक लगाई और आपकी गाड़ी वहीं पे खड़ी हो जाएगी। आप 2 दिन खड़े रहें, आप 2 घंटे खड़े रहें, आप 2 हफ्ते खड़े रहें, आपकी गाड़ी वहीं पे खड़ी रहेगी। लेकिन अगर आपने हिली एरिया पर ब्रेक लगाई तो आपकी गाड़ी वहाँ पर नहीं रहेगी, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अगर आपने चढ़ाई पर जा रहे हैं तो वो क्या करेंगी, ब्रेक लगाने से आपकी गाड़ी नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर मैट्रिक में तो ये होता है कि आपने कभी पढ़ लिया, कभी लेक्चर को अटेंड कर लिया, कभी स्टडी कर लिया, कभी ना किया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एफएससी में ऐसा नहीं होता। आपको डे 1 से डिटर्मिन्ड होना पड़ता है, आपको पैशनेट होना पड़ता है अपनी स्टडीज़ के लिए, कि आपने जो डे 1 पे लेक्चर है उसको आपने थॉरोली पढ़ना है। क्योंकि जैसे ही आपने स्टडीज़ से अपनी अटेंशन को डेविएट किया तो साथ ही आपकी गाड़ी ज़ीरो पे आ जाएगी, नीचे आना शुरू हो जाएगी। आप कौन से लेवल पर आ जाएंगे, आप अगेन ज़ीरो पे आ जाएंगे। आपको दोबारा से अगला लेक्चर जो है वो समझ नहीं आएगा, आपको दोबारा से लेक्चर्स को रेडी करना पड़ेगा, दोबारा से रिवीजन करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको एक कॉन्टीन्यूसली चलते रहना है ताकि आप जो हैं वो उसको साथ साथ लेक्चर्स को लर्न कर सकें, थॉरोली उसको स्टडी कर सकें और आप जो है वो आसानी से चीज़ों को समझ सकें। टेक्स्ट बुक को पढ़ें, नोट्स के ऊपर कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, आप उसको थॉरोली पढ़ें, डिटेल के साथ पढ़ें, कॉन्सेप्चुअल पढ़ें। आप एक टॉपिक पकड़ें, उसको आप 3 तरह से देखें। पहले आप उसको थॉरो स्टडी करें और उसमें से वो लाइंस को देखें जिनसे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। फिर आप उसमें से देखें कि उस टॉपिक में से मैक्सिमम कितने शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर आप उसमें से देखें कि इसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो मुझे उसके लिए क्या करना है। जब आप उसको थॉरो स्टडी कर लेते हैं तो आप तीनों चीज़ों को अटेन करने के काबिल हो जाते हैं। उसमें से एमसीक्यूज़ आ जाएं, आपने एक एक लाइन को पढ़ा हुआ है तो आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने उसके एक एक लाइन पे शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा हुआ है, एक टॉपिक में से अगर आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हुए हैं तो मेरा नहीं ख्याल आपको वहाँ से निकालना कोई मुश्किल है, और वो कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। दूसरी बात, जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन रेडी कर लिए तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रेडी हो जाता है। बस आपको चीज़ें एलेबोरेट करनी आनी चाहिए, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको आ ही जाती हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप याद कर लें, आप ये याद रखें कि क्रैमिंग, मैट्रिक में क्रैमिंग से मार्क्स आ जाते होंगे, लेकिन एफएससी में ऐसा नहीं होता। जो बच्चे क्रैम करके मार्क्स ले लेते हैं वो एफएससी में उतना कामयाब नहीं होते।
एफएससी में वही स्टूडेंट कामयाब होता है जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी लेता है, जो कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ता है, तो वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं उस। तो इसलिए आपने क्रैम नहीं करना, आपने चीज़ों को सोच समझ के पढ़ना है। आपने एक टॉपिक तैयार किया तो उसके बाद आप इसका बेस्ट वे होता है सेल्फ़ असेसमेंट, आपने उसको लिखना है। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप जस्ट 50 to 70% लिख पाते हैं। आप इसको आज़मा के देख लें तो आप उसको क्या करेंगे, जस्ट 50% to 70% लिख पाएंगे। लेकिन आप 100% फ़र्स्ट अटैम्प्ट में कभी भी अच्छा नहीं लिख सकते, उसमें फ़्लॉज़ होते हैं। अब वो फ़्लॉज़ आप चूँकि सेल्फ़ असेसमेंट कर रहे हैं, सेल्फ़ असेसमेंट इज़ द बेस्ट असेसमेंट। आपने क्या करना है, आपने आगे बुक रखें और आप अपनी गलतियों को निशानदेही ख़ुद करें। याद रखें, जो गलतियाँ आप अपनी ख़ुद पकड़ते हैं वो आपको कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलती, उन गलतियों से जो आपको किसी ने रिमूव करवाई होती हैं। तो इसलिए आप अपनी बुक को आगे रखें और आप उनको देखना शुरू कर दें। या फिर अगर आपका कोई टेस्ट है, आप उस अपने टेस्ट को देखें, आपका टेस्ट किसी टीचर ने चेक करके उसमें गलतियाँ निकाली हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप उसको और बेहतर बनाने के लिए अपनी बुक को खोलें कि मैं इसमें और क्या बेहतर बना सकता था। इस तरह से आप अपनी तमाम गलतियों को ओवरकम कर सकते हैं और आप तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे। आप सबका अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।